वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे कर्नाटका गवर्नमेंट का एक बिल आ सकता है जिसमें कहा जा रहा है कि जो आईटी सेक्टर है इसमें जो एम्प्लॉय है उन लोगों को 14 आवर्स पर डे काम करना पड़ेगा। तो ये अगर देखा जाए इंडिया में प्रेजेंटली हम लोग जो है आईटी सेक्टर में नॉर्मली जो होता है कि 10 घंटा का काम करता है जिसमें ओवर टाइम इंक्लूडेड है। और यही 10 घंटे के अंदर जो ब्रेक लेता है, मतलब जो खाना खाने जाता है या फिर डिफरेंट जो वॉशरूम ब्रेक्स होता है या फिर दूसरा जो अलग अलग ब्रेक होता है, वो सारा ब्रेक साथ ही साथ अगर कोई ओवर टाइम करता है जिसके लिए कंपनी जो है वो एक्स्ट्रा पे करता है एम्प्लॉय को, वो सारा कुछ इंक्लूडेड है। तो आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो एक वीक में एक आईटी एम्प्लॉय राउंड अबाउट 48 आवर्स काम करता है। ऑन द अदर साइड हम लोग को पता ही है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो अब ऐसा नहीं कि भाई आप ऑफिस से घर आ गए तो मतलब काम खत्म। हम लोग देखते ही रहते कि डिफरेंट जो सेक्टर है उसमें हर कोई जो काम करता है वो हमेशा घर में भी आके कॉल्स में बिजी है या फिर मीटिंग्स में बिजी है या ऑफिस से मतलब वर्क फ्रॉम होम जो है वो चल रहा है। तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट के तरफ से कर्नाटका में प्रेजेंटली जो इलेक्शन है उसमें अभी कांग्रेस का जो गवर्नमेंट है वो आया है। उन लोगों के तरफ से एक नया बिल आ सकता है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो आईटी एम्प्लॉय है इन लोगों को पर डे 14 आवर्स मतलब राउंड अबाउट वीक में 70 आवर्स के आसपास काम करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए जो यूनियन था आईटी मतलब कर्नाटका आईटी सेक्टर के जो यूनियन थे वो लोग को जब ये बात सुनने को मिला वो लोग डायरेक्ट बोल दिया कि ये भाई एक ये इनह्यूमन बिहेवियर है, इससे जो है इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा। क्या क्या प्रॉब्लम होगा एक एक करके आपको आगे बताते हैं, मगर ऐसा बिहेवियर जो है ये हम लोग को होने नहीं देंगे। तो पब्लिक में जो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक जो है इसको कम्प्लीटली प्रोटेस्ट किया और आगे जाके गवर्नमेंट अभी तक इसको होल्ड में डाल दिया कि आगे जाके इसमें कोई चेंजेस आएगा या फिर नहीं आएगा, ये इस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, ये अभी कुछ बोला नहीं गया है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि इसका एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आईटी सेक्टर के जो यूनियंस थे उन लोगों के साथ गवर्नमेंट मिल के एक मीटिंग सेटअप किया जिस मीटिंग में बहुत सारे जो आईटी सेक्टर्स के जो यूनियन के जो मेंबर्स थे, ऑन द अदर साइड डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस था, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, उन लोगों के तरफ से और गवर्नमेंट के तरफ से सब मिलके बैठे और वो लोग डिसीजन लिया एक बिल लाना पड़ेगा जिसका नाम है कर्नाटका शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024, जिसमें ये सारा जो चेंजेस है वो होगा। मगर ये जो है ये एग्जैक्टली कम्प्लीटली अभी प्रोटेस्ट जो चल रहा है इसके वजह से गवर्नमेंट जो है ये रुक गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि आगे जाके अगर ऐसा होता है तो इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो और भी बढ़ जाएगा और हम लोग का जो मतलब कर्नाटका जो आईटी सेक्टर है वो और भी बूम करेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग इसका डिटेल्स देखें कि इसका क्या साइड इफेक्ट है, पहला है कि प्रेजेंटली हम लोग देखते हैं कि दिन में एक 24 आवर्स में 3 शिफ्ट होता है एक आईटी सेक्टर में। हो सकता है कि कोई भी कभी 2 शिफ्ट जो है वो ओवरलैप करता है। अगर ऐसा होता है कि एक बंदा 14 घंटा काम करता है तो हम लोग को पता चलेगा कि भाई ये जो 3 शिफ्ट है ये 3 शिफ्ट हो नहीं सकता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिन में 2 शिफ्ट होगा, मतलब एक एम्प्लॉय को आप ज़्यादा काम करवाओगे। ऑन द अदर साइड जो आपके पास 3 शिफ्ट के थे वो 3 शिफ्ट के बदले आपको 2 शिफ्ट करना पड़ेगा दिन में। अगर आप 2 शिफ्ट करते हो तो एक शिफ्ट का जो एम्प्लॉय है ये कम्प्लीटली उन लोगों को आपको रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो काम है वो काम डिवाइड हो जाएगा बाकी जो 2 शिफ्ट का था। मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन पावर जो आईटी सेक्टर में ऑलरेडी है वो लोग का जो है वो लोग जॉब खो देगा। एक तो इंडिया में जॉब को लेके ऐसे ही बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है जिसको लेके हमेशा हम लोग को न्यूज़ में कुछ ना कुछ दिखने को मिलता है। ऑन द अदर साइड जो कि स्किल्ड एम्प्लॉय है, क्योंकि जो सारा कंपनी ये लोग को हायर करते हैं वो लोग पहले लोग को देखते हैं कि ये लोग स्किल्ड है नहीं, ये लोग काम कर सकता है नहीं, ये लोग एलिजिबल है नहीं। बहुत सारा टेस्ट होता है उसके बाद ही वो लोग इंटरव्यू के थ्रू इन लोगों को हायर करता है। और यही स्किल्ड एम्प्लॉय जो है इन लोगों को अगर ये लोग मतलब आगे जाके नहीं रखेगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन पावर जो है उन लोग जॉबलेस हो जाएगा। इसके अलावा भी एक और चीज़ है, सबसे मेजर जो है वो है मेंटल हेल्थ। प्रेजेंटली हम लोग अगर देखें दुनिया में डिफरेंट जो कंट्रीज है वो लोग ये आईटी सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ है उन लोगों का मेंटल हेल्थ को लेके काफ़ी सीरियस है, क्योंकि हम लोग देखें राउंड अबाउट 45% आईटी एम्प्लॉय जो है उन लोगों का मेंटल हेल्थ में कुछ इश्यूज हो सकता है ज़्यादातर टाइम में। WHO ILO इन लोगों का भी अगर हम लोग डेटा देखें तो हम लोग को पता चलता है कि ये जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं वो लोग ज़्यादातर जो है डिप्रेशन से बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं और इसके वजह से उन लोगों का जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा ठीक नहीं रहता है। तो इसको कैसे सुधारा जाए इसको लेकर दुनिया भर में बहुत सारा कंपनीज है, बहुत सारा
मतलब संगठन है जो एक साथ काम कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे जाके जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी घट जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर आप फ्रेश माइंड पे काम कर रहे हो तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे बेस्ट रहेगा। मगर जब हम लोग का दिमाग एक सर्टेन लेवल पे खींच जाता है, बहुत देर से एक ही काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है, हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी है या फिर हम लोग उस लेवल पे फाइन जो मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी सर्विसेज जो है वो हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते। हम लोग का दिमाग उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगा। हाँ, हम लोग को क्या ज़रूरत है, हम लोग का बॉडी का रेस्ट ज़रूरत है, खाना पीने का सब कुछ ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग फिर से रिस्टार्ट हो जाते हैं, फिर से हम लोग काम करने लगते हैं। तो आज के डेट में अगर देखा जाए 20 लाख आईटी एम्प्लॉयज़ जो है इसके खिलाफ करा है और बोला है कि आज तक दुनिया में अगर कोई इनह्यूमन एक्टिविटी हुआ है तो उनमें से ये एक मेजर होगा अगर ऐसा कुछ लाया जाता है। तो इसको देख के गवर्नमेंट जो है वो भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि आगे जाके अगर ऐसा कुछ चेंज लाते हैं तो इन फ्यूचर जाके हो सकता है कि एक ह्यूज अमाउंट प्रोटेस्ट देखने को मिले कर्नाटका में। हम लोग को पता है कि भाई बेंगलुरु जो है ये इंडिया का एकदम आईटी कैपिटल है, और प्रेजेंटली कुछ दिन पहले बेंगलुरु में एक न्यूज़ आया था जिसमें कहा गया था कि भाई वहाँ रिजर्वेशन हो जाएगा आईटी सेक्टर में, जो कि वहाँ मतलब बेंगलुरु में जन्मे हैं या फिर कर्नाटका में जो जन्मे हैं उन लोगों को जॉब मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर 15 साल से रह रहे हो तब मिलेगा। तो डिफरेंट बहुत कुछ हो रहा था, जिसमें भी जो बिल आने वाला था तो उसमें भी एग्जैक्टली होल्ड डाला गया कि आगे जाके ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रेजेंटली जो है उसको लेके भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। जो रिजर्वेशन लेके जो कंपनीज थे, प्राइवेट कंपनीज, वो लोग मेनली इसको प्रोटेस्ट किया कि भाई हम लोग ये रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करते, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग जो है यहाँ से स्विच कर जाएंगे। प्रेजेंटली अभी कुछ दिन के जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस में भी फिर ये न्यूज़ आ गया, और हो सकता है कि इसको लेके गवर्नमेंट जो है वो आगे सोचे या अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस करे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो तब जाके जो प्रोटेस्ट है वो और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ये कर्नाटका आईटी एम्प्लॉय यूनियन है इन लोगों का डायरेक्ट कहना है कि भाई हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते, ये कम्प्लीटली एक इनह्यूमन बिहेवियर है और हम लोग इसके कम्प्लीटली खिलाफ खड़े हैं। तो आगे जाके क्या होगा ये कंप्लीट जो अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आपको बहुत सारा वीडियो वहाँ मिल जाएगा, जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।